नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। मुंबई में हुई तीसरी बैठक विपक्षी गठबंधनों की, क्या वह सफल हो गई? क्या मोदी सरकार इस बैठक से इतनी भयभीत हो गई है कि वह नए नए सिगुफे छोड़ रही है? ऐसे कितने ही सवाल लोगों के मन में हैं। लेकिन हम बता दें कि मुंबई में जो बैठक हुई है उसमें नया विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जीत हासिल कर ली है। उसने पहली चुनौती पार कर ली है। ये चुनौती क्या है यह हम आपको बताएं। इससे पहले हम बता दें कि किस तरीके से इस बैठक की चर्चा को धूमिल करने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी चाल चली है। हम चीनी चाल इसलिए कह रहे हैं कि चीन के मामले में अमूमन क्या राय है आम भारतीयों का, यह किसी से छिपा नहीं है। वह किस तरीके से खेल खेलती है। चीन ने हमेशा ही पीठ पर छुरा घोंपा है और उसकी हर एक चाल धोखे, झूठ और अफवाह से जुड़ी रहती है। और इंडिया की बैठक के बाद जो चुनौतियां सामने थी उसे विपक्षी दलों ने एक ही झटके में पार कर दिया। और यह खबर न केवल चौंकाने वाली है बल्कि मोदी शाह को सदमे में लाने वाली है। और शायद यही वजह है कि एक नया सिगुफा छोड़ा गया, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। यह सिगुफा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता पार्टी के पास उतनी बहुमत ही नहीं है और ना ही राज्यों की सहमति इसमें मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष सीधा सीधा इसे संघीय ढांचे के लिए खतरा बता रहा है। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने तो साफ तौर पर कह दिया कि राज्यों की सहमति जब जरूरी है और कुछ ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी रह गई है, तब वन नेशन वन इलेक्शन का नारा केवल ध्यान भटकाने के लिए। और यकीनन यही कुछ है, क्योंकि इस देश में पहली बार जब 1952 में चुनाव हुए तो लोकसभा के साथ सभी राज्यों के चुनाव हुए। उसके बाद 1957 में भी यही दोहराया गया। 62 में भी हुआ चुनाव लोकसभा और विधानसभा के एक साथ हुआ। 67 में भी यही बातें थी। लेकिन 69 में कई राज्य सरकारें भंग कर दी गई या भंग हो गई। उसके बाद परिस्थितियां बदलते गई। चूंकि संविधान में हर राज्यों को 5 साल का कार्यकाल दिया जाता है, इसलिए एक साथ चुनाव मुश्किल होता चला गया। संविधान क्या कहता है इससे कब मतलब रहा है उन लोगों को जिन लोगों ने झंडा तक को अशुभ कहा हो, जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की हो और जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाने से कभी परहेज नहीं किया। लेकिन यह चीनी चाल है। चीनी चाल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इससे उन छोटी छोटी पार्टियों का अस्तित्व ही खत्म आने वाले दिनों में, जो लोग अपने समाज, अपने जाति, अपने धर्म को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मान्यताएं तो पहले ही तोड़ दी जाती रही है। याद कीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायर होते ही किस तरीके से उन्हें राज्यसभा में भेजा गया। और अब ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पूर्व राष्ट्रपति किसी इस तरह की खेल में शामिल हो गए हों और उनकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बना दी गई हो। राष्ट्रपति इस राष्ट्र का है, वह किसी पार्टी का नहीं है। लेकिन इस दौर में इस मान्य परंपराओं को भी तिलांजलि देने का काम मोदी सत्ता ने किया। कितने ही मान्य परंपराएं हैं जिसे तोड़ी गई। लेकिन सच तो यह है कि यह एक तरह का चीनी चाल ही है।
कितनी पार्टियां हैं जो अपने समाज के लिए लड़ रही हैं, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए। इन तमाम पार्टियों का अस्तित्व क्या रह जाएगा यदि एक 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 का नारा इसी तरीके से दिया जाता है। याद कीजिए आप, एक राष्ट्र एक भाषा के रूप में किस तरीके से हिंदी को थोपने की कोशिश की गई थी और व्यापक विरोध के बाद इसे हटा दिया गया। खैर ये दूसरी बात हुई, लेकिन राजनीति में साफ तौर पर दिख रहा है कि इंडिया की सफलता से मोदी सत्ता इस कदर घबराई हुई है कि वह एक राष्ट्र एक चुनाव का नारा दे दे। इससे क्या होगा, आगे जाकर शायद एक राष्ट्र एक चुनाव एक पार्टी कह दे जो चीन में चलता है। यदि चुनाव लड़ना है तो आइए इसी एक पार्टी के बैनर तले लड़िए। यह चीन में होता है और चीन की स्थिति क्या है, वहां नागरिक स्वतंत्रता का क्या हाल है, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस देश की परिस्थितियां इस बात की इजाजत ही नहीं देती है। उसके बाद भी यदि केंद्र सरकार या मोदी सत्ता एक चुनाव एक राष्ट्र के नारे पर चल रही है तो यकीन मानिए कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है संविधान को किनारे करने का। और इंडिया क्या कर रही है, इंडिया वही लोकतंत्र बचाने के लिए तो एकजुट हो रही है। आज से 46 साल पहले इसी तरीके से समूचा विपक्ष एक हुआ था, तब भी लोकतंत्र पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे और उस पर विराम लग गया था। तो क्या ऐसा ही विराम इस बार भी लगने वाला है और इसी से बौखलाकर एक राष्ट्र एक चुनाव का नारा दिया जा रहा है, जो कि असंभव सी बात है। हालांकि असंभव कुछ चीज नहीं होती, क्योंकि सत्ता की अपनी ताकत है और उसके सामने अच्छे अच्छे नतमस्तक हो जाते हैं। इस दौर में हमने देखा है कि किस तरीके से मोदी सरकार का विरोध करने वाले भी उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन एक चुनाव क्या जायज है? क्या इस तरह का सिगुफा केवल ध्यान भटकाने के लिए, या कि यही कुछ हो रहा है? क्योंकि पहली बैठक, दूसरी बैठक और मुंबई में हुई तीसरी बैठक ने पहली चुनौती पार। वह चुनौती है तमाम दलों को एक रखने की, और किस तरीके से राहुल गांधी या कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए तमाम लोगों को साथ लिया। किस तरीके से जितनी भी कमेटियां बनी उसमें केवल कांग्रेस के एक एक सदस्य रहे, यानी हर दल के एक एक सदस्य रहकर बड़ा दिल दिखाया। और यह बात केंद्र की मोदी सरकार अच्छी तरीके से जानती है कि उसके पास केवल 37% वोट हैं और 63% वोट बाहर है। और ये 63% वोट एक हो गए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। मोदी शाह की सत्ता कहीं नहीं टिक पाएगी। और यही बात, यही डर मोदी शाह को एक नए सिगुफे की तरफ प्रेरित किया है। हालांकि यह सिगुफा पब्लिक को कितना प्रभावित करेगा यह कहना अभी से मुश्किल है, क्योंकि जनता भी चुनाव से त्रस्त है। इसे धीरे धीरे नैरेटिव सेट किया गया कि अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं जिससे खर्चा बढ़ता है, जिससे वगैरह वगैरह कई तरह की दिक्कत बताया जाने लगा। और जनता इस खेल से कितना प्रभावित होगी अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए यह एक खतरनाक खेल है। यह इस देश को चीन जैसे बनाने वाला देश है, जहां ना तो नागरिक स्वतंत्रता होगी और ना ही दूसरी पार्टियों के लिए ही कोई स्थान होगा। इसलिए हम इसे मोदी शाह की चीनी चाल कह रहे हैं, क्योंकि इस दौर में आरएसएस भी वहां कई दौरे कर चुके हैं। राम माधव सहित कई नेता उसमें शामिल हैं और खुद आरएसएस ने कहा है कि वहां सीखने की जरूरत है, उन्हें प्रशिक्षण देने की जरूरत है, वगैरह वगैरह कई तरह की बातें हम फिर कभी आपको बताते रहेंगे। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी है कि किस तरीके से चीन के साथ तालमेल बैठता है आरएसएस का। आरएसएस
या भारतीय जनता पार्टी जो चीन को बात बात पर गाली देते हैं, चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए सड़क पर उतर जाते हैं, उसके जब पहले विदेश मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी ने तो दौरा किया था। उसके बाद किस तरीके से मोदी सरकार ने झूला झुलाया था यह भी लोगों से छिपा नहीं है। लेकिन अब सीखने सिखाने का दौर की बात अलग है। गौतम अडानी यानी मित्र प्रेम में भी चीनी कनेक्शन सामने आ गया है। तब देखना है कि मोदी शाह के इस चीनी चाल को जनता कैसे असफल करती है। धन्यवाद।